हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में ही पढ़ा कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच हो, है ना। यहाँ जो मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो ये है कि कोई है जो एक डिसीजन लेना चाहते हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके, है ना। तो लेकिन कहीं ना कहीं है ना, वो एक दो राहे में है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें एक्चुअल में जो मतलब कहते हैं ना कि हम लोग जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से या फिर सर्कल में जो भी है तो उनसे हम लोग एक बार गाइडेंस ज़रूर लेते हैं, कंसल्ट करते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में जो भी राय है वो हम लेते हैं। ये एक तरह का एक कहते हैं ना मतलब नॉर्मल है ये सब। तो यहाँ जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ कि एक वो राय है जो वो बाहर से मतलब लोगों ने उन्हें दी, और एक वो है जो उनका इंसाइट उन्हें बता रहा है। मतलब उनकी इंट्यूशन उन्हें ऑलरेडी गाइड कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा ना करके दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जब किसी और से सलाह लेते हैं तो हर बार उनकी सलाह सही होती है। मैं उन्हें गलत भी नहीं कहूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं। तो ठीक है, समटाइम कहते हैं ना, जिससे आप सलाह ले रहे हैं, है ना, डिपेंड करता है आप सलाह किस से ले रहे हैं। समटाइम कहते हैं ना कि आपके और उनके लाइफ के जो चीज़ें हैं वो मैच हो जाती हैं, तो एक्सपीरियंस मैच होते हैं तो सलाह कई बार काम आ जाती है। पर हम अगर देखें, अगर हम मतलब जैसा कि हमें हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, सबका पाथ अलग होता है, तो सबके एक्सपीरियंस भी अलग है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और के एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में सही आपको राह दिखाएं, है ना। तो यहाँ पर यही जो है इस रीडिंग का सार रहने वाला है कि जो दिखता है ज़रूरी नहीं वो सच। तो ये तो था आज की रीडिंग का एक जो एनर्जी मुझे पिक हुई। बाकी देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, और किसी मतलब जिनसे भी जिसके लिए भी ये रीडिंग आज आई है, मैं प्रार्थना करूँगी कि उन तक ये रीडिंग पहुँचे और उनकी लाइफ में एक क्लैरिटी का काम करे ये रीडिंग, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत है ऑलरेडी। तो वो सही डिसीजन ले पाएँ और ये जो रीडिंग है उन्हें क्लैरिटी दे। जिनसे भी मैच होती है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं कि आपसे कितनी रेजोनेट होती है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, लेकर भगवान का नाम। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच। मुझे गाइड करें, आज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं प्रभु? प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। Nine of Pentacles. Thank you so much. और क्या मैसेज है? प्लीज मुझे ओके। Seven of Wands.
जी चलिए अब यहाँ से ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस कार्ड के थ्रू हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये एनर्जी क्या कहना चाहती है। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, कंप्रोमाइज। नाइन ऑफ पेंटिकल पर आप ओके, एक्सोशन। 9 पर 9 का कार्ड। द फूल पर आप क्या कहना चाहते हैं। फूल पर आप क्या कहना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी क्या कह रही है। प्लीज गाइड। ओके, कंट्रोल। सेवन ऑफ वैंड पर आप क्या कहना चाहेंगे। ओके, 3 कार्ड। ओके, ये मैसेज इम्पोर्टेंट है। करेज, पॉलिटिक्स एंड शेयरिंग। ओके, ड्रीम और एडवेंचर। ड्रीम को भी हम यहाँ ले लेते हैं। एडवेंचर। अब एक हम लेंगे गाइडेंस कि भगवान आपको आपके जो ग्रह चाल है वो क्या कहती है। थैंक यू सो मच। आपके जो प्लैनेट्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। रिद्धि, प्रोस्पेरिटी। थैंक यू। और कोई मैसेज यहाँ से नहीं है। नेचर गाइडेंस, नेचर स्पिरिट्स। कहते हैं ना, अब हम एक गाइडेंस लेंगे गनु जी की तरफ से और एक माँ लक्ष्मी की तरफ से। यहाँ पर जो रीडिंग का एक नज़र आ रहा है मुझे वो है एक न्यू बिगनिंग, है ना। तो कहते हैं ना, कभी भी जब भी हम नई शुरुआत करते हैं तो उसमें सबसे पहला आशीर्वाद हमें गनु जी का लेना होता है ना। तो यहाँ पर हम उनकी भी गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सो मच कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं। एक नई शुरुआत में आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। वो नई शुरुआत में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं उनके थ्रू। ओ लीजिए, डिसीजन और स्प्लेंडर। जी, डिसीजन और स्प्लेंडर।
बॉटम ऑफ द कार्ड है डिलाइट। चलिए इसको भी हम यहाँ रख देते हैं। और अगर मुझे लगता है कि कोई और गाइडेंस की नीड है, वैसे तो कहते हैं ना कि कंप्लीट है अपने आप में रीडिंग, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि कुछ और इस रीडिंग की डिमांड है तो हम वो मैसेज भी लेंगे, पर बाद में अकॉर्डिंग टू रीडिंग। माँ लक्ष्मी की गाइडेंस लेते हैं क्योंकि कार्ड न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड है ना। और यहाँ पर रिद्धि का जो कार्ड आया, रिद्धि प्रोस्पेरिटी है ना, एक नई शुरुआत है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि लाइफ में कहते हैं ना प्रोस्पेरिटी कहें जहाँ आती है माँ लक्ष्मी का तो आशीर्वाद हमें चाहिए ही चाहिए। तो देखते हैं माँ लक्ष्मी क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। कंसिस्टेंट एक्शन, और यहाँ पर है कि चलिए मैं इसको बाद में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पर ये गाइडेंस हम बाद में रीड करेंगे, ठीक है। पहले हम चलते हैं अपनी जो ओवरऑल कार्ड्स की जो मेन एनर्जी है ना, मेन एनर्जी है जो हम पहले उस पर चलते हैं। यहाँ आ रहा है कि चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ रहा है कि कहते हैं ना कि अगर आप परेशान हैं, मतलब पास्ट में बहुत टाइम आपने गुजारा है कि इस परेशानी को लेके कि मुझे क्या करना है, मतलब मैं क्या करूँ, एक तरह फ्यूचर को लेके आप परेशान चल रहे हैं, है ना। फ्यूचर में आप चाहते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी हो, आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्या है ना कि एक जो आपको इनसाइट आ रही है ना। आपको कहते हैं ना अगर आप भगवान से जुड़े हुए हैं, अगर आप आपकी सोल जो है ना, मतलब आप कहते हैं ना धर्म कर्म वाले लोग होते हैं ना, उन्हें जल्दी अपनी इंट्यूशन समझ में आती है, मतलब इनर वॉइस वो समझ पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो गाइड तो कर रही है, नो डाउट, है ना। तो कि यहाँ पर क्या है कि आप एक तरह का इनडिसाइडेड हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ। कहते हैं ना जब आपके पास एक मल्टीपल मन में और आइडियाज़ होते हैं ना मन में कि मैं ये करूँ है ना, तो क्या होता है ना कि आप समझ नहीं पाते हो। अब यहाँ पर क्या है कि इतने थॉट्स हैं कि मैं फ्यूचर में ये कर लूँ, ये अच्छा रहेगा या फिर वो अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि कहते हैं ना पास्ट जो एक्सपीरियंस हैं आपके, आप उनको लेके जो है ना सोच विचार कर रहे हैं। कहते हैं ना एक तरह का मंथन, है ना। रीडिंग का जो एक स्टार्टिंग है ना, वो ही एक मंथन से शुरू हो रहा है कि आप अब तक जो भी मंथन करते आए हैं या जो भी अब कर रहे हैं अपने फ्यूचर को डिसाइड करने में, तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपको इतने विचार नहीं करने। क्यों? ये भी तो आएगा ना रीज़न कि अगर मैं कहते हैं ना जिनसे भी ये रीडिंग मैच होती है उनके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हम सोचेंगे ही नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, तो हम स्टेबिलिटी को कैसे पाएंगे, हम एक डिसीजन कैसे ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कार्ड जो है ना डिसीजन भी आया है गनु जी का, है ना। तो वो यही कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर हम बात करें आपके मतलब जो भी आपके कहते हैं ना, एक तो होती है हमारी एनर्जी। ये फर्स्ट रो क्या है, आपकी एनर्जी डिसाइड कर रही है ना। फर्स्ट रो जो भी है वो आपकी एनर्जी दिखा रही है, करंट में आपकी एनर्जी कैसी है। सेकंड रो क्या दिखाती है,
अंदर से कैसा फील कर रहे हो आप, है ना। थर्ड क्या है, भगवान की तरफ से आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो आपकी कहते हैं ना ग्रह चाल हैं, जो वो किस तरह के आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको इंट्यूशन तो है ना। 7 का कार्ड भी वही कहता है कि बाहर से जो एक शोर है ना आपकी लाइफ में, कि एक होता है ना कि दुनिया का अगर हम इतना एनालाइज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मन में इतने आइडियाज़ कहाँ से आए, है ना। ओवर थिंकिंग जो चल रही है ना, उसका रीज़न ये है। न्यू बिगिनिंग आप करना चाहते हो, आपकी एनर्जी स्टेबल है ना। लेकिन कहाँ दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है बाहर के शोर से। दोनों ही 7 के है ना, 9 और 7 क्या कहता है कि बाहर का जो शोर है, बाहर के जो लोग हैं, अगर आप उनसे बात करते हैं कि मैं ये काम कर लूँ, मुझे ये करना सही रहेगा। जैसे कि अगर मान लो अगर आपके मन में आइडियाज़ भी आ रहे हैं, तो आप अगर बाहर वालों से डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो जो गाइड कर रहे हैं वो उनका जो अपना एक एक्सपीरियंस है लाइफ को लेके, तो उनकी लाइफ में घटनाएं हुई, उसके बेस पे जो उनका जो एक एक्सपीरियंस बना, वो उस बेस पे आपको बताएंगे, है ना। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि आपको किसी और की बात नहीं सुननी, आप स्टेबल हो, क्योंकि सेकंड ही कार्ड क्या बताता है, 9 की एनर्जी दिखाती है कि ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपकी एनर्जी तो स्टेबल है, आपको पता है आपको क्या करना है। लेकिन आप अगर बाहर से बात करेंगे तो वो लोग आपको कहते हैं ना, आपकी एनर्जी इतनी स्टेबल है कि आप जो भी जिस भी रास्ते पर बढ़ रहे हो सही है ना। आप मजबूती से उस जगह पर खड़े हो कि हाँ मुझे यही करना है, लेकिन लोग आपको जो गाइड कर रहे हैं उससे आपको कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है ना। इसीलिए आया ना फर्स्ट रो में कि आप जो है ना डिवाइनली गाइडेड हो, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भगवान से जुड़ी है, तभी करके गाइडेंस में ये भी कार्ड है ना कि आप जो है ना कहते ना, ये देखिए यहाँ पर क्या कार्ड है, नेचर स्पिरिट्स, यहाँ भी नेचर का कार्ड है, नेचर स्पिरिट्स, है ना। आप कहते हैं ना आपकी एनर्जी भगवान से जुड़ी है, यहाँ पर क्या कहते हैं कि कनेक्टेड हैं आप, और आप ये अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है, बट कन्फ्यूज़न है बाहर वालों से। तो बाहर का जो शोर है, बाहर के जो लोगों से सलाह लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको इनसाइड आपको जो है ना गाइड कर रही है कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो ये तो थी आपकी मेन एनर्जी। अब हम बात करते हैं आपके अंदर क्या चल रहा है। कहते हैं ना इतनी अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सही डिसीजन क्या होता है, एक बैलेंस वे में जब हम डिसीजन लेते हैं ना तो हम सही डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, ओवर एनालाइज करते हैं, तो क्या होता है हम कहीं ना कहीं एक कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है ना, मतलब इस टाइम पे जिसकी भी रीडिंग चल रही है, वहाँ क्या कह रहा है कि कहते हैं ना कि अब इतना सोचने के बाद जो आप अपने आप को जो एक इमोशनली और एक जो एग्जॉशन फील कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी थकावट फील कर रही है ना, तो उसका असर आपके डिसीजंस पर पड़ने वाला है ना। या हो सकता है आपने अपनी लाइफ में अब तक ये चीज़ फेस की होगी कि बहुत ज़्यादा सोचने से है ना सही डिसीजन नहीं लिए जाते। बोलते हैं लोग कि आप इस पर अच्छे से सोचो, है ना। कहते हैं बहुत ज़्यादा एनालाइज करना या बिल्कुल ही एनालाइज ना करना, दोनों ही गलत डिसीजन दिलवाते हैं। वहाँ क्या कह रहे हैं, है ना। कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या है ना, इनर जर्नी जो आपकी चल रही है, आप जो अंदर से फील कर रहे हैं, आपको अगर आप ओवर एनालाइज करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे, जो कि आपको नहीं करना। तभी कह रहे हैं कि आप इतना ओवर थिंकिंग मत कीजिए। कहते हैं ना भगवान ने जब जीवन दिया है तो उन्होंने आपका फ्यूचर भी सोच के रखा है ना।
तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चीज़ें इतनी भी बुरी नहीं हैं आपकी लाइफ में जितना आपने सोच के बना ली, है ना। तो कहते हैं ना कि उस चीज़ से कंप्रोमाइज़ मत कीजिए, उस चीज़ से मुझे आप निकलते हुए तो दिखाई दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ पे अटके हुए हैं। बस यही कहा जा रहा है कि कहते हैं ना, ये रीडिंग आपको एक हेल्पिंग टूल की तरह काम करेगी कि आपको ओवर एनालाइज नहीं करना, है ना। आपकी एनर्जी स्टेबल है, थोड़ा-सा बस आपको अपने आप को शांत करना है ना। पिछली कई रातें जो आप जाग कर गुजार रहे हैं, जो इनसिक्योरिटी में गुजार रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग में गुजार रहे हैं, उनसे अब आपको निजात मिलने वाली है। थोड़ा सा मन को शांत कीजिए, नेचर में जाइए। 2 कार्ड हैं हमारे पास नेचर स्पिरिट के। तो कहते हैं ना, नेचर से जब आप कनेक्ट करेंगे, नेचर क्या कहता है? रूट, है ना। आपका जो रूट चक्र है उसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, नेचर में जाइए, है ना। कहते हैं ना कि वहाँ पर जाके आपको एक जो नेचर का जो एक कहते हैं ना स्पिरिट्स होते हैं, वो एक जो नेचुरल जो एक वॉइस होती है, ये जो वॉइस है ना बाहर की, ये आपको ड्रेन करेगी, ये आपको कंफ्यूज कर सकती है। लेकिन नेचर में जाने के बाद जो एक नेचर का जो साउंड है ना, वो आपको उस एनर्जी से, जो एग्जॉशन की एनर्जी है ना, उससे आपको बाहर निकालेगी, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे, है ना। यहाँ क्या कहता है कि आप मतलब फियरलेस होकर बाहर, आपकी जो एनर्जी है ना, आप क्या चाहते हैं कि फियरलेस होकर, बेफिक्र होकर आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूँ, एक नई शुरुआत करूँ, है ना। लेकिन वहीं पर आपकी एनर्जी जो है, एग्जॉशन इतना ज़्यादा अंदर से फील कर पा रही है कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपकी एक एनर्जी है उस चीज़ को फ्लो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा शांत कीजिए अपने आप को, है ना। यहाँ पर हमारे पास जो ये इसमें ही कहते हैं ना, वेट, यहीं पर ही हमारे पास ये कार्ड क्या कहते हैं कि आप में वो करेज है जो आप फील कर पा रहे हैं ना, कि आप फ्री एक स्पिरिट की तरह काम करें, आप जो आपके अंदर से आ रही है जो उसको आप काम करें, है ना। एक कहते हैं ना बिंदास एनर्जी जो होती है ना, खुल के काम करना, खुल के जीना, खुल के बात करना, एक इनोसेंस जो है ना, वो आपकी एनर्जी में है। इन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल आ रहा है बाहर के लोगों के जो आप थॉट्स हैं, जो आप उनसे सुझाव मांग रहे हैं, उनसे वो लेना बंद कर दीजिए। अपने आप को देखिए, आपकी एनर्जी क्या कहती है, आप क्या फील करते हैं, है ना। जिस दिन ये स्ट्रगल ख़त्म होगा, आप बैलेंस कर लेंगे। कार्ड बैलेंस को करने को बताता है कि आप बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, है ना। यहाँ पर हिडन एनर्जी क्या कहती है कि आप जो है ना, अपनी जो आपकी एक एनर्जी है उसको खुली तरह से, है ना, मतलब आप अपने आप को ही एक तरह से ढके हुए हैं। आप खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने आइडियाज़, अपनी बातें, उसको आप अच्छे से कह नहीं पा रहे हैं। तभी 7 के का कहते हैं ना, देखो हर कार्ड 2 बार रिपीट हुआ, 9 9 9 9 की एनर्जी इस टाइम आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही है ना। 9 क्या कहता है? कंप्लीशन, छोड़ दीजिए जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी एनर्जी है, छोड़ दीजिए, क्योंकि लाइफ में एक नया फेज़ आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। बस आपको क्या करना है? बैलेंस, है ना। वो आप नेचर में जाके आराम से आप जाएंगे तो आपका जो है ना एक एनर्जी है वो बैलेंस फील करेगी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि आप में देखो वो करेज है, आप बस अपनी एनर्जी को खुल के, पॉलिटिक्स का कार्ड डबल एनर्जी सभी, क्योंकि कहते हैं ना अगर एक एनर्जी 2 डेक में 2 बार आ रही है तो वो क्या कहती है? डबल कंफर्मेशन, कि आप अपनी एनर्जी को खुल के
यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप दबा हुआ फील कर रहे हैं, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से, है ना। यहाँ भी देखो करेज के साथ पॉलिटिक्स, है ना। आपका जो करेज है, आपके अंदर जो एक स्टेमिना है, आप खुलकर बाहर देखो। फ्लावरिंग का कार्ड क्या कहता है? कहता है कि आप खुल के अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप में वो सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे दबा रहे हैं। मुझे इस कार्ड को रीड करते हुए ये अंदर से लग रहा है, फील आ रहा है मुझे ये चीज़ कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी एनर्जी को, है ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आपका जो एक रूट चक्र है एक्टिव है, बस थोड़ा सा बैलेंस मांग रहा है ना। रूट चक्र आपका एक्टिव हो रहा है, बस थोड़ा सा उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये देखिए डे ड्रीमिंग क्या कहता है? रातों को जागना, ओवर थिंकिंग करना, डे ड्रीमिंग करना कि मैं ये कर लूँ, ऐसा हो जाएगा, है ना। डे ड्रीमिंग नहीं करनी, रियलिटी को फेस करना है। रियलिटी आपको क्या दिखा रही है कि आपके अंदर जो करेज है उसे शो कीजिए, अपनी एनर्जी को फुली अलाउ कीजिए कि वो काम कर सके, है ना। जो एक कंफ्यूज आप हैं इस टाइम पर, या फिर जो कन्फ्यूज़न का स्टेट आपका रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। बस आपको थोड़ा सा जो काम करना है वो है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, जिसके लिए आप नेचर में जा सकते हैं, क्योंकि आपका रूट चक्र एक्टिव तो हो रहा है लेकिन थोड़ा सा इनबैलेंस हो रहा है। तो आप जब नेचर में जाएंगे और कहते हैं कि हरी घास, है ना, उस पर अगर आप नंगे पैर चलते हैं तो आपका जो है ना थोड़ा सा जो अगर रूट चक्र डामाडोल है वो आपका बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है ना। गणेश जी क्या कहते हैं? गणेश जी कहते हैं ना, वो भी हमारे रूट चक्र से रिलेटेड है। हमारा रूट चक्र कहते हैं ना किस देवता को दिखाता है? गणेश जी को, है ना। गणेश जी क्या कह रहे हैं? डिलाइट, डिसीजन और स्प्लेंडर। कहते हैं कि आप डिसीजन तो लेना चाह रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी फुल्ली अलाउ नहीं कर रहे, है ना। लेकिन मतलब आपका मैं ये अगर इन शॉर्ट में इस रीडिंग का एक सार बताऊं, ये देखिए कहते हैं ना, आप एक कंफर्ट जोन में रहकर सोच रहे हैं कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, या आप रिस्क लेना चाहते हैं लेकिन कहते हैं ना पैरों के नीचे से ज़मीन जो है ना, आपका जो कंफर्ट जोन है, आप उसको छोड़ने से डर रहे हैं। क्या कहते हैं कार्ड? लेटिंग गो, है ना। 8 ऑफ कप क्या कहता है? कहते हैं पुरानी एनर्जी से निकलोगे तभी तो नया दौर आएगा। कहते हैं हमें जब उड़ान भरनी है तो ज़मीन से पैर उठाने पड़ेंगे तभी तो उड़ पाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना पूरी एनर्जी क्या कहती है कि सोचिए मत, अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना बंद कीजिए। आपको जो इंट्यूशन आ रहा है, जो इंसाइट आ रही है, उसको फॉलो कीजिए और आपके अंदर जो करेज है उसको अलाउ कीजिए कि वो फुल्ली स्प्रेड हो सके और आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे, है ना। तो कहते हैं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपका रूट चक्र थोड़ा सा बैलेंस है, जो कि अभी यहाँ पर नीचे गाइडेंस है वो भी यही कह रहे हैं कि वेट, ये कार्ड क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि आपकी इंद्रियाज, द इंद्रियाज सेंसेस शुड बी कंट्रोल टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस। गणेश जी का भी कार्ड है डिसीजन का, जो कि रूट चक्र से रिलेट है। कह रहे हैं कि अभी अगर जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, मतलब जब तक आप शांत भाव में नहीं आते, जब तक आपको अंदर से ये फील नहीं होता कि अनस्टेबल, अनसिक्योर, अनसेफ, है ना, जब तक आप फाइनेंस को लेके कोई भी डिसीजन ना लें, है ना, बैलेंस कीजिए पहले। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा।
क्योंकि नई शुरुआत तो देखो आपकी लाइफ में ऑलरेडी तैयार है ना। एक न्यू बिगनिंग तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी, कहते हैं ना, एक तरह से वो जो एनर्जी है न्यू बिगनिंग वाली, वो ऑलरेडी तैयार है आपके लिए। आपको एक कदम बढ़ाना है उसकी ओर। उसके लिए पहले आपका बैलेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर एक अफर्मेशन भी है, अगर आप इसे करते हैं, है ना, तो आप अपनी एनर्जी को और जल्दी बैलेंस कर पाएंगे, है ना। एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जिससे हम अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रेमेडी के तौर पर अगर आप करना चाहें तो अगर आप प्राणायाम मतलब योगा कर सकते हैं, है ना, प्राणायाम कर सकते हैं आप, और जिससे कि आपके जो इम्पल्सिव जो डिसीजंस हैं वो ना ले, मतलब आप इम्पल्सिव डिसीजन ना लें। उसके लिए आप प्राणायाम के साथ भी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और यहाँ एक अफर्मेशन भी है, अगर आप इसे डेली चैंट करते हैं या सुबह उठ के इसको जर्नल करते हैं तो भी आपको एक बैलेंस एनर्जी क्रिएट होती है। आपका जो भी चक्रा, मुझे लग रहा है मतलब जो भी चक्रा आपको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सा अनबैलेंस है, क्योंकि बैलेंस की एनर्जी है ना, बहुत जल्दी आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ थोड़ा सा एक एफर्ट लेना है एनर्जी क्रिएट करने में, तो आप कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है एग्जॉशन की है, तो वो जो थकान है उससे भी आप मतलब अच्छा फील पाएंगे। कि कहते हैं ना, जब नेचर में जाएंगे तो आपको वो जो इमोशनली जो एक थकान फील हो रही है उससे भी आपको बेटर देखने को मिलेगा रिजल्ट। और आप ये जो है इसमें अफर्मेशन है वो भी कर सकते हैं। आई कंट्रोल माई इंद्रियाज टू अवॉइड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस, है ना। यहाँ भी कार्ड आया था, है ना, कि ओवर थिंकिंग को आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, है ना। बाकी अपनी एनर्जी को फ्लो होने दीजिए। बस जो ओवर थिंकिंग है ना आपकी, उसको बैलेंस करना है, उसको कंट्रोल करना है ना। क्योंकि एग्जॉशन के साथ ही अवॉर्ड आया। यहाँ पर क्या है, कंप्रोमाइज़, कि अगर आप अपने मतलब जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें आप कंप्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि वो आपका एक जो इनसाइट है वो ठीक है, आप कंप्रोमाइज़ ना करें उसमें, बस थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, है ना, कंट्रोल करें। ओवर थिंकिंग से हमारी जो एनर्जी है बहुत स्पीड में ड्रेन होती है ना। तो ये थी एक रीडिंग। जिसको भी इस रीडिंग मतलब जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है वो प्लीज़ हमें मुझे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं, है ना। और आपको लगता है अगर कि रीडिंग किसी और को भी हेल्प कर सकती है तो आप प्लीज़ उनसे शेयर करें, है ना। और लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं प्रार्थना करूँगी कि जिनसे भी ये रीडिंग, जिसके लिए भी प्रभु ने मुझसे ये रीडिंग करवाई है, ये एनर्जी उनकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा लेकर आए, उन्हें हेल्प करे और अपनी लाइफ में वो सही डिसीजन ले पाए। ऐसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं विराम देती हूँ। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।